कोशिश की है कि अपने कमीशन का जो मैंडेट है उसको इम्प्लीमेंट करें और आप सभी यहाँ पत्रकार बंधु मेरे इस पत्रकार वार्ता में आए। मेरे साथ मेरे दो सदस्य जो हैं, हम 3 सदस्य इसमें लिए हैं। एक लेडी है, 2 हमारे हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स हैं, जिसमें अजय चौहान जी यहाँ पर उपस्थित है, श्री जगजीत बग्गा जी यहाँ पर उपस्थित है और चेयरपर्सन भी हमारे यहाँ पर हैं, शशि जी हैं, निधि जी हैं और डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, एसपी साहिबा हैं और हमारे इसोस्मा के एडिशनल डायरेक्टर श्री नीरज गुप्ता जी, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके बीच में है। जैसे मैंने कहा कि ये आज हमारा शिमला जिले का पहला दौरा है और इसका मैंडेट यही है कि जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो भी सरकार के द्वारा उनके उत्थान के लिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक उसके उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं जो है वो सरकार द्वारा दी जाती है, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे वो प्रदेश की सरकारें हैं। उनका कोशिश यही होती है कि जो वर्ग समाज में किन्हीं कारणों से दलित रह गया, पिछड़ा रह गया और वो वंचित है, आर्थिक तौर से भी समाज में भी उनके साथ गैर बराबरी होती आई है, आज भी हो रही है, उसको हम किस तरह से जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हमने कमीशन की तरफ से 3 मुद्दे जो है वो लिए हैं, जो हमने एजेंडा सेट किया है। वो यही है कि सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट योजनाओं के माध्यम से उनको फायदा हुआ है। इस बैठक में हमने 3 कैटेगरीज बनाई। एक कैटेगरी तो जैसे होता ही है कि जिला की बैठक है, डिप्टी कमिश्नर महोदय उसको कॉल इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, सारे उसमें अधिकारी जो है वो होते हैं जिला के। अब जिला के अधिकारी होंगे, कमीशन आएगा, उनसे बातचीत करेगा, वो फीडबैक अनुसूचित जाति वर्ग का नहीं मिलेगा। इतने बताएंगे इतना करोड़ आया, इतना हमने इसका एक्सपेंडिचर हो गया, बाकी इतना रहता है, हो जाएगा, इस तरह की रिपोर्टिंग होती है। पर मैंने समझा कि इसमें कमीशन कोताही करेगा अगर हम दलित समुदाय के जो अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उस जिला के, वो लोकसभा का एमपी हो सकता है, राज्यसभा का एमपी हो सकता है, उस जिला का एमएलए हो सकता है, इसमें मेयर, डिप्टी मेयर एंड काउंसिलर ऑफ द कारपोरेशन हो सकता है, एससी के केवल, और आपके जो है जिला परिषद होती है उसका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो है हो सकता है, या उसके जो है मेंबर्स हो सकते हैं जिला परिषद के अनुसूचित जाति के। यही नहीं, हमने म्यूनिसिपल कमेटीज के भी चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन उनको इसमें इनवाइट किया है। आपके बीडीसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन उनको भी इसमें इनवाइट किया है। ये दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी हमने कही कि समाज में दलितोत्थान के लिए बहुत सी संस्थाएं बनी और जातिगत बनी हुई है, विभिन्न जातियों की, जैसे गुरु रविदास जी के नाम पर है, संत कबीर जी के नाम पर है, कोली समाज है, आपका जो है वो महर्षि जी के नाम पर है। इस प्रकार की विभिन्न संस्थाएं बनी हुई हैं, अम्बेडकर जी के नाम पर बनी है, बट दे आर वर्किंग फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड देयर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द दलित शेड्यूल्ड कास्ट। उनके यानी कैसे उन समस्याओं का हम जो है निवारण कर सकते हैं, वो इस प्रकार के संस्थाएं हैं, उनको भी हमने इसमें इनवाइट किया था। यानी 3 कैटेगरीज आज इस बैठक में हमने आयोजित की थी। जैसे मैंने कहा कि एक तो यानी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के साथ सोशियो इकोनॉमिक और साथ ही पॉलिटिकल और जो एजुकेशनल जो है वो हो। इसमें हमने एक और जो है जोड़ा है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमेशा इस बात को लड़ते रहे कि बिना एजुकेशन के जो है वो समाज में व्यक्ति जो है वो पूर्ण नहीं हो सकता, वो उसका
एक अहम अंग नहीं बन सकता है अगर वो शिक्षा उसने प्राप्त नहीं की है। तो इसलिए वो दलितों के लिए भी उन्होंने हमेशा ये कहा, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कहा कि आपको अपने बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, देनी है। आप चाहे अपना भोजन एक समय लो ना लो, भूखे रहो, परंतु आपको अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है। वो इस प्रकार का दबाव अनुसूचित जाति वर्ग पर रहा था। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी जिसको उन्होंने बनाया, हर वर्ग के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, केवल दलितों के लिए नहीं बनाया। हमारी महिलाएं जो वंचित है, हमारा जो समाज है उसमें पहले बोलते थे पुरुष प्रधान समाज है, यानी पुरुष जो है जो बोलेगा घर में वही फाइनल होगा। नहीं, आज तो यानी महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई। आज हमारे बीच हमारे जिला की आईपीएस ऑफिसर बैठी है, बहुत इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑफिसर है। आईएएस हमारी मैंने देखी है, आईएएस छोटी यानी छोटी उम्र में आईएएस जिन्होंने कर दिया, दे आर वर्किंग सो बेटर। आज जो है वो फौज में भर्ती हो रही है, आज वो हेलीकॉप्टर चला रही है, आज वो हवाई जहाज चला रही है, सब कुछ। परंतु उनको हमने जब एक्सपोजर दिया महिलाओं को, आज मैं देखता हूं, मैं तो 70 साल से ज्यादा हो गया, तुम तो मेरे सब बच्चों के बराबर हो, परंतु मैं देखता था यहाँ पर हमने एमएससी यहीं से किया 70s में, 72, 74 में एमएससी यहीं से किया, शिमला से नई नई यूनिवर्सिटी बनी थी। उस वक्त कोई पत्रकारिता में कोई महिला होती नहीं थी। आज मैं देखता हूं नंबर ऑफ हमारी जो लेडीज हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, दे आर फॉलोइंग दिस पाथ, दे आर एक्सपोजर टू द एक्सटेंट। वो इस प्रकार के स्टडी करके आती हैं समाज की विभिन्न समस्याओं को लेकर कि हम लोगों को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसका जवाब देना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसलिए व्हेन द एक्सपोजर वाज गिवन टू आवर वंचित समाज, महिलाओं को, आज वो आगे निकली है। और हम देख रहे हैं, आज हम फिर भी देखते हैं कि दलितों के साथ कुछ अन्याय फिर भी हो रहा है। पर मैं आज कहना चाहता हूं, मैं कह भी रहा हूं और कहते हुए आया हूं, हिमाचल प्रदेश इज फार बेटर, बहुत अच्छी स्थिति में है कंपैरेटिव टू अदर स्टेट्स, जहां पर पूरे के पूरे गांव जो जला दिए जाते हैं, जहां पर बच्चियों के साथ रेप होता है, गैंग रेप होता है और फिर उनको मार दिया जाता है, इस प्रकार के दलितों के साथ अत्याचार। परंतु हिमाचल प्रदेश दो चीजें, देवभूमि, हमारी जो बॉन्ड्स ऑफ ब्रदरहुड है, भाईचारे के जो हमारे भाईचारा है, वो इतना सही है। ठीक है, कुछ समाज में कुछ छुटपुट जो है घटनाएं घटती हैं और कई लोग जो है उसका फायदे के लिए जो है वो बहुत उसको ताना बाना बुन देते हैं, जिससे हमारा सामाजिक ताना बाना जो है छिन्न भिन्न हो जाता है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, परंतु हमारा समाज जो है भाईचारा चाहता है। सब लोग जो है, चाहे वो दलित है चाहे कोई गैर दलित है, उनका जो है सोशियो इकोनॉमिक जो है वो बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए। क्यों नहीं बढ़ने चाहिए? हमने कहा, जैसे मैंने कहा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एजुकेशन पर जो है वो जोर दिया था, इसीलिए सरकार की योजनाओं में एक एजुकेशन लोन आता है वो बैंकों के लिए। इसके लिए भी हम एक स्पेसिफिक कह रहे हैं और हम इसको यानी बहुत इसको सीरियसली ले रहे हैं। सीरियसली इसलिए ले रहे हैं कि बैंकों को जो है वो पैसा दिया जाता है, वो पैसा मेरे दलित समुदाय के बच्चों को दिया नहीं जाता। और जो बच्चियां और बच्चे हमारे अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, अच्छे मेरिट में आ रहे हैं, पर उनकी माली हालत बहुत खराब है। कई जो है माँ बाप जो है अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं, अपने खेतों को गिरवी रखते हैं। कई हमारे क्लास 4 एम्प्लॉइज सारी की सारी तनख्वाह बच्चों की एजुकेशन में लगा रहे हैं, परंतु वो बैंक उनको लोन नहीं दे रहे। ऐसे बैंकों को जो है नोटिस जो है वो हमारा ये कमीशन करेगा। और मुझे खेद से कहना पड़ता है यहाँ पर आज कि जितने भी हमारे गैर सरकारी बैंक हैं, जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, उनसे दूसरे जो प्राइवेट बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स जो है एक भी मामला देने के लिए तैयार नहीं है। फैसिलिटी सारी ले रहे हैं गवर्नमेंट से, परंतु दलित समुदाय के बच्चों या बच्चियों के लिए एजुकेशन लोन देके तैयार नहीं। मैंने डीसी साहब कहा है, इनसे आग्रह किया कि आप जब मीटिंग बैंक्स की लेते हैं तो इन बैंक्स के जितने भी मैनेजर्स उसमें आए, कोई प्रॉक्सी नहीं होनी चाहिए। कोई क्लर्क आ गया तो देन इट विल नॉट सॉल्व द पर्पस। वहां का जो हेड है, जो मैनेजर है, उस ब्रांच का हेड, वो आए और उनको आप ये कहें कि साल में आपको एक केस तो अनुसूचित जाति का करना ही है एजुकेशन लोन, तो कुछ बात बनेगी। तो एजुकेशन के लिए हमने ऐसा ये विचार नहीं किया है। हमने एक बात एसपी महोदय के ध्यान में डाली है
क्योंकि जितनी एट्रोसिटीज के केसेस हैं वो पुलिस विभाग के पास आते हैं। मैंने कहा है कि पुलिस के पास के जाएगा जो बेचारा पीड़ित है वो कहां जाएगा? समाज से उसको जो है वो स्ट्रेंथनिंग मिल नहीं रही, ताकत मिल नहीं रही दलित के लिए, तो कहां जाएगा? वो पुलिस को ही देखेगा कि चलो पुलिस चौकी में चल जाएगा। परंतु जिस तरह का पुलिस चौकी में दलित, कुछ दलित, मैं सबके साथ नहीं बोल रहा हूं, कुछ पुलिस थानों में, पुलिस चौकी में मैं कहना चाहता हूं, वहां पर जिस तरह का व्यवहार होता है वो बेचारा दोबारा जाने नहीं चाहता वहां। मैंने एसपी महोदय को उनको आग्रह किया है कि आप अपने जितने भी इस प्रकार के निचले स्तर के जो हैं आपके पुलिस की जो ऑफिसेज हैं, चाहे वो एएसआई लेवल का है, एसएचओ लेवल का है, उनको आप सेंसिटाइज करें कि आपकी जो भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन, कोई बेटी आई उसके साथ दुराचार हुआ है, वो अपने भाई को लेकर, अपने बाप को लेकर, चाचे ताए को लेकर वहां पर पहुंचती है, तो उसका बिहेवियर इतना अच्छा होना चाहिए कि वो पॉजिटिवली जो रिपोर्ट वहां पर दर्ज करना चाहती है उसको दर्ज किया जाए। मैंने एसपी साहब को कहा है कि आप अपने अधिकारी को बोलिए कि अगर वो कितने बजे वहां पर पहुंचा, अगर मान लो 10:05 पर पहुंचा तो ये वहां पर नोट होना चाहिए कि फलाना जो है व्यक्ति 10:05 पर आया, और एफआईआर कब लॉन्च हुई आपके द्वारा, या 10 घंटे बाद हुई, 10 मिनट बाद हुई, 10 दिन के बाद हुई? ये कारण क्या है? कारण तभी बनता है कि ये ताना बाना है हमारा जो समाज का है वो छिन्न भिन्न वो पुलिस की वजह से होता है, जो निचले स्तर के। फिर कहां जाएंगे वो? फिर तो वो एसपी साहब के पास आएंगे, डीसी साहब के पास आएंगे, कहीं एमएलए के पास जाएंगे, मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास, फॉर्म पिलट टू पोस्ट हो जाएगा। पर तब भी नहीं होता तो फिर एजिटेशन होता है, आंदोलन होता है, आंदोलन में फिर आर पार की लड़ाई दोनों पक्ष जो है करते हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो उसके लिए जिम्मेवार जो है पुलिस जिम्मेवार है। भैया दीजिए ना, जैसे ही वो आए वैसे आप बैठाइए उनको, प्यार से पानी पिलाइए। कोई आपका ये जो है पर्सनल घर नहीं है, वो आपका जो है वो दफ्तर है, पब्लिक का दफ्तर है, पब्लिक सर्वेंट है आप, तो उसके लिए बैठाइए, प्यार से बैठाइए, बोले क्या है समस्या आपकी। मैं इसलिए इलेबोरेटली आपको इसलिए कर रहा हूँ, पूरी हमने एसपी महोदय को बोला है कि आप सेंसिटाइज योर ऑल मशीनरी टू दी लास्ट लेवल, टू दी फर्स्ट लेवल यू कैन से। इन्होंने एश्योर किया है कि हम आने वाले दिनों में, डीसी साहब ने भी कहा, जीरो टॉलरेंस की कमीशन जो है जीरो टॉलरेंस की नीति में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इसमें सबका ही योगदान चाहिए, केवल मात्र एक ही वर्ग का नहीं, सारी मशीनरी साथ चलेगी। और आप भी जो हमारे समाज के अग्रणी जो है, मैं कहना चाहता हूँ पत्रकार हैं, आपके माध्यम से बहुत सी चीजें जो है उठती हैं, वो हमारे नोटिस में आती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में आती है, उनके ध्यान में नहीं होती। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से भी जो मामले अत्याचार के दलितों पर आएंगे, जो भी मामले अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उसको कमीशन जो है वो सीरियसली टेकअप करेगा। मुझे इतना ही कहना था। आपको कोई प्रश्न लेना है तो उसके लिए आपका धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में अट्रॉसिटीज के, क्योंकि अनुसूचित जाति वर्ग का आप समर्थन भी कर रहे हैं, अध्यक्ष भी आप हैं, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि कई बार अट्रॉसिटी के फॉल्स केसेस देखने को मिलते हैं, क्या आपने इसका भी संज्ञान लिया है क्या? बिल्कुल। आज मैंने कहा, मैंने 2 कैटेगरी जिसमें स्पेसिफिकली शेड्यूल्ड कास्ट की, एक इलेक्टेड और एक जो ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया की है, स्टेट लेवल की है, जिला स्तर की है, उनको इसमें बनाया था, अग्रणी जो है लोग। तो हमने उनको ये की आग्रह किया, मैं सब जगह भी कह रहा हूँ, आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ। मैंने उनको ये कहा कि इस प्रकार की कई बार आपस में कुछ लोगों की आपस में खुंदक होती है, और उस खुंदक को निकालने के लिए, खुंदक आप समझ रहे ना, तो वो निकालने के लिए किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को आगे कर देते हैं, और जब आप बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन पता चलती है तो पता चलता है कि वो जानबूझकर अंडर प्रेशर जो है किसी ने डाल के जो है वो केस यानी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी के अंतर्गत दे दिया गया, परंतु वो था नहीं एक्चुअली। तो मैंने इनको सबको कहा है कि आप अग्रणी पंक्ति के लोग हैं, लीडर हैं, आप इस प्रकार का जो भी अगर कोई केस आता है तो वो सोशली ही शुड बी बाइकॉटेड, व्हाई नॉट, क्यों नहीं करना चाहिए? उससे क्या है, जो सारी कैटेगरी एज ए होल, क्या होता है, तालाब में एक मछली होती है तो सारा पानी को वो गंदा कर देती है तो मछली एक ही, वो सारा एक जाता। तो आप लोगों के माध्यम से भी और सब लोग बोलते हैं कि जी देखो ना ये झूठा केस, ऐसे झूठे केस बन रहे हैं, परंतु
हमने इनको भी कहा, उनसे एश्योरेंस भी हमने दिया कि आप लोगों को ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करना है, बल्कि उल्टा जो है उसको आपको क्रिटिसाइज करना चाहिए। ये मैंने सामान्य वर्ग आयोग के गठन की नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है, क्या आप इसके पक्ष में हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा, आपके पत्रकारों के क्वेश्चन क्वारीज मैंने इसका जवाब दिया है। देखिए, हम क्यों अपोज करेंगे? इट इज इट इज फॉर द पीपल हु वांट इट। अगर ये सही है, सरकार सही मानती है और संविधान की उसमें जब में आता है, तो फिर अनुसूचित जाति आयोग जो है उसको क्यों जो है अपोज करेगा? मैं स्वयं जो है एक वर्ग का जो है चेयरमैन हूं, उसका आयोग का चेयरमैन हूं, तो मैं क्यों कहूंगा कि भी इसके वर्ग का जो है वो नहीं बनना चाहिए? बने, परंतु एक मैं कंडीशन जरूर लगाना चाहता हूं, बने परंतु आपस में जो आपकी वाणी है वो सौहार्दपूर्ण भाईचारे की वाणी होती है। ये नहीं है कि आप दलितों के खिलाफ आप चुनाव बके, तो वो फिर बकेंगे इधर को, फिर ये जो आपसी भाईचारा है तो खत्म होगा ना। तो मेरा इतना ही कहना है कि आयोग जो मर्जी बने, जिसका बने, अगर सरकार उसको सही मानती है कि बनना चाहिए और जो उस वर्ग के लोग है वो डिमांड कर रहे हैं और संविधान की उसमें आता है, तो फिर वो बनना चाहिए। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां आज भी दलितों का जाना मना है, आप इस बारे में क्या संज्ञान ले रहे हैं? बिल्कुल, हमारा अनुसूचित जाति का जो कमीशन है बिल्कुल भी अपोजिट, और जो भी मामला यहाँ पर आएगा किसी भी तरह का, तो उसको हम टूथ एंड नेल लड़ाई लड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी और सरकार के साथ भी, और इस प्रकार के होने नहीं चाहिए। मंदिर जो है वो आम जनता के लिए, वो किसी की एक बकौती नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो चाहे दलित हो चाहे गैर दलित हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे यहाँ तो महिलाओं को भी कई मंदिरों में हिंदुस्तान में अलाउ नहीं है, प्रधानमंत्री तक जो है अलाउ नहीं किया गया। ये ठीक है आपकी बात, परंतु यही तो है, इसी को तो हमने खत्म करना है। परंतु ये खत्म कब होगा बेटा? जब यानी आपके जो गैर दलित समाज है वो इसमें आ गया, दलित जो है एजिटेशन करेंगे तो ये मामला नहीं सुलझेगा। जो इसमें नॉन शेड्यूल्ड कास्ट लोग हैं, जिसको आप सो कार्ड स्वर्ण कह रहे हैं या जो सामान्य वर्ग कह रहे हैं, वो लोग अगर आएंगे, हुए हैं पहले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इतनी बड़ी ताकत बने, इतनी हायर एजुकेशन उन्होंने प्राप्त की, किसके माध्यम से? शेड्यूल्ड कास्टों के माध्यम से, दलितों के माध्यम से की नहीं। जो गैर दलित थे, जिन्होंने उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया और उनको पूरी तरह अपने बच्चे की तरह, और ये जो अंबेडकर नाम पढ़ा है, एक टीचर जो ब्राह्मण थे वहां के, उन ब्राह्मण ने जो है अपना नाम उनके लिए दिया, तब वो इतनी बड़ी, तो क्यों नहीं हो सकता? सब जगह हो सकता है। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल कि मेरी बेटी ने, जिसका मैंने अभी यहाँ जिक्र किया, यू आस्क्ड सो गुड क्वेश्चन। थैंक यू सर। एट्रोसिटी मामले में अगर फॉल्स पाया जाता है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई का आप समर्थन करते हैं? क्यों नहीं करना चाहिए? गलत तो गलत है, इसका मतलब थोड़ी नहीं गलत से हम कमीशन जो है उसको ठीक ठहराएगा। मैंने कहा इसके